कितना प्रश्नावली है? 2.2 चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों, आज 10th का प्रश्नावली 2.2 उसमें का कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको करते हैं। इसी तरीके से हम लोग का क्या पढ़ाई जारी रहेगा। वाला नहीं आया अभी, उसके पहले जितना पढ़ रहा है उसको रिवीजन कर रहा है, हैं? यही ना, ये पढ़ा दिए थे। काय को पढ़ाया था इसमें, देखो तो गुणनखंड यहाँ तक कर दिए थे। ये वाला यो हो गया था, ये हो गया था, ये बाकी था, ये हो गया था। देखो तो नहीं हुआ। चलो, इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जांच करना है तुमको। क्या करना है? कर रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यही ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में, और क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को। फर्स्ट को a बोलते हैं और लास्ट को c, अब बीच वाला को b बोलते हैं। तो a और c को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4×3 12x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 12x स्क्वायर आएगा। अब 12x स्क्वायर को किस किस संख्या से गुना करेंगे कि तोड़ेंगे तो मेरा 12 आ जाना चाहिए, लेकिन जोड़ेंगे और चाहे घटाएंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x। तो अगर इसका हम तोड़ते हैं तो 4 गुने 3 लिखेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे पहले माइनस का साइन है। क्या है? तो माइनस वाला मान ज्यादा होगा, प्लस वाला मान कम होगा, तबे तो माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -x और यहाँ पे +3x लिखेंगे। तब 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4×3 12, x को x से गुना करें तो x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस वाला मान ज्यादा है, प्लस वाला मान कम है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करो इसको, यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3x -4 हो गया। अब इसमें से कॉमन देखो, इस दोनों में कॉमन क्या मिल सकता है हमको, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन मिल सकता है, 3 है, वहां पे 4 है, तो उसमें तो कोई संख्यात्मक मान कॉमन मिलेगा नहीं, या तो मिलेगा चर मान। तो चर मान में क्या है, x है और वहां भी x है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो एगो x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 3x। यहाँ पे पावर में 2 है ना, तो 2 x हुआ। अब इसमें से एक x कॉमन लिए तो क्या हो गया, 4 बच गया। अब अंदर हमको 3x -4 बचाना है, ये तो पहले से ही 3x -4 है, तो एलंग क्या ले लेंगे हम, एलंग +1 ले लेंगे। इसको जब 1 से सभी को गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा, तो यहाँ पे 3x -4 हो गया। अब गुना करो, बाहर वाला एक साथ ले लो, x +1 बाहर वाला है, अंदर वाला है 3x -4। ठीक, अब इसको लिखेंगे क्या, x +1 बराबर में 0। x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस में है 0, प्लस में है 1 और 0 का उधर चल गया तो माइनस में जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 1। तो इसको क्या ले लेंगे, अल्फा। अल्फा का मान क्या हो गया, -1। अब यहाँ पे इसका यू वाला से ले लेंगे, दूसरा का मूल से, 3x -4 बराबर में 0। अब यहाँ पे 3x ले लें, -4 हो गया, 3x बराबर में 0। अब यहाँ पे -4 है, क्या है, आज जैसे 4 0 को उधर जाता है तो क्या होता है, +4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिखेंगे x
अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पे 3x रहबे करेगा। एक बार और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, क्या लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे 4/3। तो ई मेरा किसका मान हो जाएगा बीटा का मान, क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे बीटा बराबर कितना आ गया, सॉरी अल्फा और बीटा, बीटा बराबर 4/3। कोनो दिक्कत। अब क्या करेंगे जांच करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जांच। क्या जांच करना है, उसका जांच करना है शून्य, क्या निकालना था इसका जांच करना था, हाँ शून्यक। यहाँ पे बहुपद के शून्यक ज्ञात किए तो शून्यक तो ज्ञात कर लिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है सत्यता की उसकी जांच करना है कि हो रहा है कि ना हो रहा है। अब जांच में यहाँ पे देखो शून्यकों का सॉरी मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बाई ए। तो इसमें बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान, बी के देखो बी के पास कुछ नहीं है तो हमेशा संख्यात्मक मान होता है, तो उसके पास एक छुपल है और उसके पहले माइनस है तो क्या होगा -1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा -1। बी का मान क्या होगा -1, ए का मान क्या हो जाएगा 3। अल्फा का हम यहाँ पे क्या माने है -1, बीटा का मान क्या है प्लस में 4/3। कौन दिक्कत यहाँ तक है। अब इसका जब एलसीएम करेंगे तो ये माइनस, देखो जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा -3 और +4, अब बटा में इसका पूरा कितना हो गया 3, आई कितना हो गया -1 कितना हो गया, अरे रुको -1 ना है मान, तो ये क्या होगा माइनस फॉर्मूला में है बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे कितना आ गया 3। तो बताओ 4 का मान प्लस में ज्यादा है और माइनस में मान वाला कम है, तो प्लस में कोई आंसर देगा वो 1। तो 4 देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3, ये कितना आ गया 1/3। अब यहाँ पे लिखेंगे मूलों का गुणनफल, क्या होगा मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। यहाँ पे लिखेंगे c/a, तो c/ जब a लिख दिए तो c का मान कितना है 4 -4 और a का मान 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना -4 बटे में 3। अल्फा का मान क्या माने है -1 और बीटा का मान क्या माने है 4/3, तो -1 गुने में 4/3। अब बताओ इसको गुना करेंगे तो माइनस को गुना करेंगे प्लस तो माइनस है ना होगा -4 बटा में 3 बराबर में कितना हो गया 4। अब देखो जब c का मान तू लिया है तो c का मान यहाँ पे कथी है पहले -4 है, यहाँ पे क्या लगाएंगे -4 बटा में 3, तो -4 बटा क्या हो गया 3, वो आ गया -4/3, तो दोनों बराबर हुआ कि ना। यहाँ पे लिखना है सत्यता की जांच हुई, सत्यता का जांच हुई, समझ में आया। लिखो फास्ट में लिखो, हो गया आगे चलो। आई बनाया है, देखो इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन से तुमको क्या करना है, कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पहला मान किसका होता है अल्फा प्लस बीटा को मान लेना है 1/4। तो अपन काम करो घरे जाके वीडियो में देख लेना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है -1। पहला मान अल्फा प्लस बीटा का होगा और दूसरा का मान अल्फा इंटू बीटा, यानी कि पहले का मान क्या होगा मूलों का योगफल और दूसरा का मान होगा मूलों का गुणनफल। अब हमको क्या करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या करना है द्विघात बहुपद, ठीक। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखाए थे, x² होता है ना और माइनस में क्या होता है अल्फा प्लस में
बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यह लिखा है। तो इसमें पुट करो, यहाँ पे एक्स का मान तो पता नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान क्या माने हैं, 1/4 इंटू में एक्स है और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कथी है, -1, यहाँ पे लिखेंगे -1, कोनो दिक्कत। अब यहाँ पे अगर पूछेगा तो यहाँ पे लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो x/4। अब यहाँ पे प्लस, देखो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस। अब देखो नीचे जितना होता है ना उतना ही से हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो नीचे कितना है, 4 है। तो अगर इस सबको एक्स स्क्वायर माइनस में x/4 -1 को 4 से गुना करेंगे, कितना से, तो नीचे वाला ऊपर कट जाएगा, ऊपर वाला में सभी में गुना होगा। अगर इस 4 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x², फिर इस 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा ना, और नीचे 4 है तो 4 से 4 ना कट जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे सीधे x माइनस में x। अब यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो -4, आया समझ में, तो कितना आ जाएगा, इतना आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। यही द्विघात बहुपद तुमको गुणनफल और योगफल से ज्ञात करना है। आंसर देखो तो आंसर है इतना। अब दूसरा का क्वेश्चन में उसी तरीके से बनाना है। देखो दूसरा का में क्या कर रहा है, √2 आई दिया है 1/3, तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, √2, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 1/√1/3, क्या होगा 1/3। तो अब कह रहा है द्विघात बहुपद निकालना है, क्या करना है, द्विघात बहुपद यह ना निकालना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग तथा गुणनफल निकालना है। योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है। आज देखो यहां से इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे हम, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा बीटा इंटू में x और माइनस में अल्फा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, प्लस में होता है लास्ट में, ठीक। अब देखो यहाँ पे x² तो रह ही जाएगा, x² आएगा ना, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, इसके साथ में x लगल है, x लिख दिए, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3, तो प्लस में क्या लिख देंगे, 1/, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2x प्लस में 1/3। अब कितना से गुना करेंगे, गुना कितना से करना है, जितना बाटा में रहता है किसी के बाटा में हो, जितना नीचे रहता है उतना ही से गुना करता है। हाँ यहाँ पे अगर x² लिखेंगे माइनस में 2x प्लस में 1/3, ये दोनों को कितना से गुना करेंगे, 3 से, नीचे में 3 है तो 3 से ना गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा, लेकिन गुना में तो इस सबसे गुना होगा कि ना होगा, तो गुना होगा तो इससे हो जाएगा 3x², आई माइनस में 3 इंटू √2x प्लस में 1, कैसे एलन के 3 क्या हो गया, कट गया। समझ में आया कि एक बार लिख के कटा दे, है? अगर नहीं समझ में आएगा तो क्या करना, एक बार इस तरह लिख देना, क्या करना, लिख देना, एक बार गुना करेंगे तो सभी में ऊपर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं, नीचे यहाँ भी 1 मान सकते हैं। अब इस सभी का क्या करना, गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस ई 3 को गुना करेंगे तो 3 इंटू में √2x हो गया, अब प्लस में 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे में क्या है, 3 है,
3 से 3 कट गया, तब कितना आ गया 3x² माइनस में 3 इंटू में √2x और प्लस में 1 आ गया कि ना आ गया। तारो इस तरीके से तुमको क्या करना है, बनाते जाना है। यहाँ पे लिख लेना ये अल्फा प्लस बीटा का मान सब चीज दे जाएगा गुणनफल उसमें। आगे चलो, अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ इसको मान लेंगे किसका, अल्फा प्लस बीटा, इसको मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अतः द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माने हम, 0 होगा कि नहीं 0। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा √5। ये लिखना है तुमको, क्वेश्चन बनाते समय लिखना है, ठीक। और यहाँ पे लिखना हल हल करके लिखना है द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x² तो लिखेंगे x² होगा ना। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 इंटू में x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है √5। अब इसको जब हम लिखेंगे तो x² किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते तो क्या होता है 0 प्लस में √5, क्या आएगा √5। बताओ ये आया कितना, 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो कितना आता है, इसमें आता है। अगर ऐसा लिखेंगे तो x² माइनस क्या आएगा, इससे माइनस क्या होगा, खत्म हो गया, 0 से कोई मतलब है, यहाँ पर लिख दो प्लस √5। तार जल्दी उतारो, 7:30 हो गया। अब इसमें अभी 2 3 4 1 3 है ना, हो गया क्या, तुमको जो जो बन रहा है ना बनाओ, नहीं बनेगा उसको छोड़ते जाओ, ठीक ना। तो नहीं कि एक चक्कर में सब छोड़ देगा, जो नहीं बनेगा उसको एक बार में बना देंगे पूरा। हाथी अभी गया बारात करने, एक एक देख के उतारता है, करे एक एक देख के उतारता है। एक बार देख लेना चाहिए, फास्ट माइंड में पूरा उसका इमेज बन जाना चाहिए। हो गया, एक एक देख के उतारता है। इसको देखो यहाँ पे दिया है 1, तो क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, पहला मान क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक। बराबर में क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या माने हैं हम 1,
यहाँ पे इंटू में क्या है एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में 1 बराबर में क्या आ जाएगा आंसर। कितना आ गया, कितना फास्ट बन रहा है, फास्ट बनाओ। हो गया। यहाँ पर उसी तरीके से करेंगे, देखो पहला मान अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, मूलों का क्या होता है योगफल होता है। मूलों का योगफल कितना दिया है -1/4। मूलों का गुणनफल कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। अब यहाँ पे लिखा लेंगे द्विघात द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू में एक्स। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। अब बताओ इसको जब एक बार बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस से ना होगा 4 इंटू में एक्स और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, अब बताओ इसको कितना से गुना करेंगे हम 4 से गुना करेंगे। क्या कर से कैसे नीचे 4 है, अब कोई वो 4 होगा उसे मतलब नहीं है, नीचे 4 है, एगो है चाहे 10 हुआ चाहे 50 हुआ है, 4 से गुना होगा। कितना से गुना होगा 4 से। अब 2 4 दिखा है तो इन्हें कि 2 4 से गुना कर देंगे 16 से। 4 से गुना करेंगे तो जब 4 से गुना करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर आएगा ना, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 4x बाई 4 और प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 4/4। अतः इसमें का 4 ही कट गया, इसमें का 4 ही कट गया। अब कटेगा तो ये कितना आ गया मेरा आया कितना यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस में क्या आएगा x आएगा, कैसे 4 4 कटिए गया, एक x को किसी भी एक संख्या से गुना करेंगे तो x ही आएगा। अब प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 1 हो गया, क्या आया तुम्हारा आंसर आ गया। आया समझ में, आया चलता रहो। जितना तुमको बता रहे ना उतना खाली जाकर पढ़ लेगा तो आराम से पास हो जाएगा मैथ। इतना कमजोर है तो वो पास हो जाएगा। फॉर्मूला तो तुमको रटाइए गया होगा। तो कितना कौन आएगा 7वां 8वां महीने में क्रैश कोर्स करेगा, ओकरा लगेगा कि सब घोर के पिला दे कि पास हो जाए हम। तो गाँव के जो है सब वही ना सोचा होगा कि ये क्यों जाएंगे 6वां 7वां महीना 8वां महीना। हो गया, अब लास्ट खत्म हो गया लग रहा है कहानी। हाँ खत्म हो गया, इसमें का और बचल है नहीं ना, चलो नहीं होगा। आज देखो इसमें दे रहा है प्रश्नावली 2.3 विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। देखो मान लो तुम्हारे पास कोई एक मान लो कोई एक संख्या है, क्या है ये देखो ये कोई क्या है ये कोई संख्या है, इसको मान लो तुम कितना से कोई मान लो कुछ से भाग दे रहा है y से भाग दे रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा भागफल क्या आ गया q आ गया, क्या आएगा q, और यहाँ पे कुछ तुम्हारा क्या आएगा शेषफल आएगा, क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे जो होता है ना इसको क्या बोलते हैं gx बोलते हैं, क्या बोलते हैं भागा जिससे दिया जाता है भाग होता है ना, भाज बराबर भाजक गुणे में भागफल क्या होता है, प्लस में शेष क्या होता है शेष। तो इस तरीके से जो रहता है ना उसको क्या करते हैं हम, अगर यहाँ पे भाज मतलब समझता है
भाज मतलब होता है जिसमें हम भाग लगाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, px। क्या बोलते हैं, px। अब भाजक मतलब जिसे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, gx। आप भागफल यानी कि यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, qx। आशेषफल को rx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, rx। तो इस तरीके से लिख लेना, ठीक, इस तरीके से लिख लेना, तुमको बुझाएगा कि px, gx और qx किसका नाम है, ठीक। इसको बनाया दो तरीका जैसे होता है, देख तुम भी समझ रहे, यही है तुम्हारा क्वेश्चन, ये ऐसा ही तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। समझे, इसको दो तरीका से बता देते हैं बनाना कैसे है, ठीक है ना। हो गया, चलो यहाँ पे याद रखना क्या लिखा है, 3x² माइनस में 3x और प्लस में 5x माइनस में 3। क्या था, px कितना था, 3x², x का क्यूब माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 3। हटाओ, इसी को रहने दो। इतना समझ में आया, हो जाएगा, इसी को हो जाएगा। है, रहने दो। अब देखो इसमें हम तुमको बताए हैं कि दो तरीके से बताएंगे, क्या बताएंगे, देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे x का क्यूब माइनस में 3x² प्लस में 5x माइनस में 3, ठीक। तो ये मेरा क्या आ गया, px का मान आ गया, क्या आ गया, px। और gx कितना दिया है मेरा, gx दिया है मेरा कितना, x² माइनस में 2। इससे उसमें भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भागा जिस तरीके से हम बचपन में सीखते आए हैं उसी तरीके से ना करेंगे। ले लेने दो, पेजे ले लेने दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब बोलो तो, बोलना क्या लिखा है, एक्स का px क्या है, एक्स का क्यूब प्लस में 3x² प्लस में 5x, ये ना था, 5x माइनस में 3, यहाँ पे है माइनस में 3x माइनस में 3। और gx कितना है, gx है x² माइनस में 2, x² माइनस में। अच्छा बताओ ये जो लिखे जो सही है ना, चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे x का क्यूब माइनस में 3x² आप प्लस में 5x माइनस में 3। इसको भाग देना है मुझे कितना से, x² माइनस में 2 से। अच्छा देखो भाग देने के लिए जो है ना, भाग देने के लिए तुमको जो पहले होता है ना उतना हमको लाना पड़ता है, क्या करना होता है, तो यहाँ पे x का क्यूब है लेकिन यहाँ पे x² है, तो इसको कितना से गुना करेंगे तो क्यूब आएगा, ये भी x से गुना करेंगे तो x का क्यूब नहीं आएगा, पहले जितना होता है उतना लाना पड़ता है, कितना होता है, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, x का क्यूब। अब जब इसमें x से गुना हुआ है तो इसमें भी तो होगा x से, तो इसके पहले क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस। जब माइनस है तो माइनस होगा, तो माइनस को इसमें प्लस से गुना करेंगे तो माइनस है ना होगा, लेकिन एक तो 2 से गुना करेंगे तो 2x आएगा, -2x। तो -2x यहाँ पर लिखेंगे, स्क्वायर के पास में नहीं लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर है 2x में है, x के रूप में है, तो जो जैसा होता है उसी के सामने लिखा जाता है। अब ये प्लस है, नीचे वाला क्या है, प्लस है तो इसको माइनस लिख दो, नीचे वाला माइनस है तो इसको प्लस लिख दो, ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, माइनस में 3x²। अब यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। और यहाँ पे देखो ये माइनस बच गया कितना, 3। अब बता यहाँ पे -3x² लाना है,
लेकिन यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर है, क्या है, तो कितना से गुना करेंगे, है यहाँ पे एक्स स्क्वायर हिले है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हिले है, लेकिन लाना है पहले 3, तो कितना से गुना करेंगे, 3 से, -3 से, वो तो प्लस में है। अच्छा बताओ, पहले से थोड़ा लगे एक्स स्क्वायर है, हमको लाना है -3x, तो इससे अगर इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कटा दिए तो कितना बच गया, तो अगर नहीं समझना तो इसको भाग देना, जौन कर जाएगा जौन बचेगा उतना ही से वहां पे क्या होता है, गुना किया जाता है। तो जब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो -3 ना बचेगा, यहाँ पे माइनस क्या लिख लेंगे, 3, क्या लिख लेंगे। अब यहाँ पे जब -3 आ गया तो क्या लिखेंगे वहां पे, पहले -3x², कोई दिक्कत। और जब पहले में -3 से गुना करें तो दूसरा को मतलब होगा -3 से, तो 3 गुना 6 माइनस, अब माइनस से गुना करें, माइनस से गुना करें तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 आएगा, क्या आ जाएगा, तो प्लस में लिख दो यहाँ पे 6, कोई दिक्कत। हाँ चलो ठीक है। अब देखो ये है, ये माइनस में प्लस में है, तो यहाँ पे नीचे वाला माइनस में तो इसको प्लस में लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस में तो प्लस में तो इसको माइनस में, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस में कितना बच गया, 7x, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 6 3 9, कितना आ गया। ये बताओ यहाँ पे 7x है, यहाँ पे कितना है, x² है, तो इसको देखो x² है और यहाँ पे 7x है, इतने सक्सेसफुल हो जाएगा। सुन ना, तो वही ना बता रहे हैं, कोई भाग नहीं लगाना है गुरुवत। अब यहाँ पे तुम्हारा 7x आ गया, क्या आ गया, और माइनस में 9, लेकिन भागा तुमको देना है स्क्वायर से, तो पास कहीं स्क्वायर है, जब जितना से भाग दिया जाता है ना, अगर उससे अगर यहाँ पे कम दिखने लगे तो समझो कि शेषफल इतना ही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, शेषफल तुम्हारा कितना आ गया, 7x - 9, ठीक है समझ में। और तुम्हारा भाजक कितना आ गया, x - 3, समझ में आया। उतारो, इस तरीका से बनाना है, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे भागफल क्या लिखेंगे, भागफल बराबर में कितना आ गया तुम्हारा, भागफल ये ना है x - 3, और शेषफल कितना हो जाएगा, 7x - 9, हो गया आंसर, समझ गया। उतारो, और देखो यहाँ पे gx है ना, gx को क्या बोलते हैं, gx को, हाँ सब याद रहना चाहिए, gx को क्या बोलेंगे, px को क्या बोलेंगे, rx को क्या बोलते हैं, ये सब याद रहना चाहिए, पूछ देता है। हो गया। चले आगे, देख रहे हो यार, 9th और 10th दोनों को रिलेटेड है, उसमें भी है और इसमें भी है, भाजक भागफल सब चीज बहुपद सब चीज पढ़ना है, समझ में आया। उसमें 9th में देखो है कि नहीं, है कि ना, इस तरीके से, इसी तरीके से ना बनाना है। अब चले आगे, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये आप ले रहा है px, इसको इतना से भाग देना है, कितना से भाग देना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे, लिखो
ठीक है ना। यहाँ पे लिखो, ये पूरा क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे कितना से, इतना से। यहाँ पे लिखेंगे एक्स का पावर 4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5। इसको भाग कितना से देना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में x। अच्छा ये देखो, यहाँ पे पहले कितना है, पहले x के पावर क्या है, 4 है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, 4 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, पावर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे ना। देखो इधर, एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स पावर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे लिखो एक्स के पावर 4। और जब पहले में गुना करेंगे दूसरे को में तो होगा, तो दूसरा में कितना हो जाएगा, एक्स को जब एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को जब एक्स से, तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखो स्क्वायर किसके पास है, एक पास है, तो एक सामने रहेगा। अभी प्लस में है, ये प्लस में है, तो प्लस में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस सब देखना है। फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, तो वहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे एगो है, तो गुना करेंगे तो क्यू में हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, एक्स के पावर क्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स के पावर क्यू। अब क्या करो, वही काम करो, जहां प्लस है वहां पर माइनस बनाओ, जहां माइनस है वहां पर प्लस। तो ये बताओ कहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, हो गया, अभी खत्म हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये एक्स का क्यू है, ये स्क्वायर के रूप में है, लेकिन क्या है यहाँ पे माइनस में, ये क्या है प्लस में है, तो माइनस वाला मान ज्यादा हो गया, आइयो माइनस वाला मान ज्यादा। सुनो एक मिनट, माइनस क्या है, आइयो माइनस है, दोनों स्क्वायर के रूप में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, -4x स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पे कथी आ गया है, प्लस में क्या है, ये बताओ पहले क्यू वाला होता है कि स्क्वायर वाला होता है, पहले क्यू वाला होता है, तो पहले क्यू वाला एक पहले लिख लो, पहले क्यू क्या लिखेंगे, तो किसमें है, प्लस में है, किसमें है, तो यहाँ पर लिख लेंगे सीधे एक्स का क्यू, हो गया। अभी लिखाइए गया, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर हाइले है, अब जो बचा उसको लिख दो, तो प्लस में क्या लिख देंगे, 4x और प्लस में 5, हो गया, सब लिखा गया। अब फिर यहाँ पे लाना है क्यू, क्या लाना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो कितना से गुना करेंगे, एक्स से गुना करेंगे, एक्स का पावर क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस एक्स लिखो, कौन दिक्कत, ये क्या हो गया, एक्स का पावर क्यू, हो गया ना। आए अब देखो, इसको गुना किया तो गुना होगा ना, एक और यहाँ पे एक्स गुना करें तो क्या होगा, एक्स आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे लिख देंगे प्लस में एक्स आएगा, क्या आएगा, प्लस में एक्स, माइनस एक है, माइनस एक्स है, और वहां पे प्लस एक्स है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर के पास है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। कैसे प्लस प्लस है, ये क्या है माइनस है, प्लस और माइनस को गुना करेगा तो माइनस। अब जेकरा पास प्लस है उसको माइनस बनाओ, जेकरा पास माइनस है उसको माइनस हो जाएगा, ये माइनस जेकरा पास प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, और यहाँ तो कुछ है नहीं, अतः खत्म हो गया। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में मान ज्यादा है, क्या है, तो क्या करेंगे, माइनस में आंसर आएगा इसका, माइनस कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, कैसे 4 गो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर हट गया, तो कितना बच गया, 3x स्क्वायर बच गया। अब बच गया, देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -x है, तो एक हट जाएगा, तो क्या आएगा प्लस में 3x, आई क्या है +5। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो प्लस से गुना करेंगे कि -3 से गुना करेंगे, -3 से ना गुना करेंगे रे, कहा से यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे, वहां पे माइनस से तब नहीं माइनस आ जाएगा। हम क्या बताएं, अगर नहीं समझ में आएगा जिसका पूछेगा उससे कटा दो। अगर मान लो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, -3 ना बच गया, तो -3 से यहाँ से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, अब गुना करेंगे तो ये -3x का स्क्वायर आ गया,
3 से जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस में है तो -3 आएगा, क्या आएगा? तो -3 यहाँ चिपकाएंगे, संख्यात्मक मान के पास चिपकाएंगे। अब x है और यहाँ पे 3 है, तो यो माइनस में वो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। प्लस है, माइनस है तो प्लस हो गया, ये देखो ये प्लस है तो माइनस हो गया, आई माइनस है तो ये क्या हो गया? प्लस आ गया, ये खत्म हो गया। आई देखो 3 से ई माइनस है तो ये खत्म हो गया, 3 में से 3 जीरो, आई 5 में से 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो मेरा शेषफल कितना आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया? अब भागफल कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। तो ये बहुपद के रूप में आ गया। क्या आ गया? बहुपद के रूप में आ गया। इतना दिया आंसर एक्स स्क्वायर है, तो ये बहुपद के रूप में हो गया। अब एक का अगर दो गो मूल ज्ञात करेंगे तो दो गो मूल ज्ञात करने के लिए इससे क्या कर सकते हैं? इसका दो मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, प्लस में एक्स माइनस में 3, तो पहला दूसरा लास्ट तीसरे का गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई संख्या लो जिसको गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, घटाइला पर क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? x। तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, अब घटाएंगे तो आएगा 2x, तो नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? मूल इसका नहीं निकल सकता है, लेकिन क्या करेंगे इसका अगर लिखना होगा भाग, क्या लिखेंगे? भागफल। क्या लिखेंगे? भागफल बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3, और शेषफल कितना आ गया? शेषफल बराबर में 8। समझ में आया है कि ना? पहले बता हमारा माइनस प्लस खूब बढ़िया से समझ करके बनाना है, ना तो गलत कर देगा कहीं। ठीक, और जिस तरीके से अगर नहीं समझ में आएगा तो इस तरीके से कटा करके लाना। जैसे गुना करना है, हमको नहीं समझ में आ रहा कितना से गुना करेंगे, तो क्या करेंगे? जब से गुना करेंगे तो वही से कटा के देखेंगे कि हाँ ये काटिए देंगे सीधे। अब वही में काट मत देना, अलग काटना है रफ कॉपी में, अब तब वहां पर समझ आया अच्छा इतना से गुना करना है। जैसे मान लो हमको -3x स्क्वायर लाना है ना, 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, कितना को क्या पागल हो जाएगा। तो क्या करना कि यहाँ पे पहले मान उतारना, जितना लाना है उसको लिख देना 3x स्क्वायर, और यहाँ पे कितना से है? 3x स्क्वायर, तो गुना काट दिए तो बच गया कितना? -3x बच गया। तो समझो कि -3x से गुना करना। उतारो तू उतार लो, तू उतारो, ये उतार लो, ये तेरा पास है ना। भागफल कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना आ गया? 8। बस एक और है, उसको बना करके चल देना है। देखने में कितना इजी लग रहा है? लग रहा है कि नहीं बनेगा, लेकिन कितना इजी है, स्टेप बाय स्टेप बनाना। यहाँ पे सब में लिखना रहे हल, हल करके इसे डैश दे करके तब बनाना। समझ में आया? वो चीज हम भूल जा रहे हैं बार बार, तुमको नहीं भूलना है। जा करके यही क्वेश्चन जो है ना रिपीट करना, यही बनाना, तो दूसरा कुछ नहीं है, यही बनाना है। यहाँ पे जितना हम तुमको बना दे रहे हैं बारी बारी से सब बना रहे हैं, तुमको बारी बारी से जाकर घर पर फिर सब बनाना है। समझ में आया? कॉपी उधर रख देना, कॉपी रखने के बाद क्या करेंगे? बनाएंगे अपना से, जहां मान लो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो थोड़ा सा देख लेंगे, अभी ना कि पूरा देख करके छाप लेंगे। ऐसे नहीं होता है तैयारी, सालों भर पड़ेगा, 5 साल तो नहीं होगा। तुम बनाओ, जहां थोड़ा सा दिक्कत होगा तो क्या करेंगे? देख लेंगे, हेल्प ले लेंगे। और वो से ज्यादा दिक्कत होगा तो वीडियो में देख लेना, वीडियो डिलीवर करता है रोज। हो गया? इतना देर स्टेप बाय स्टेप होता है, एक बार मारो फर्स्ट दिन उड़ा दो।
10th का है, 10th का कॉपी में है, हो गया। अब देखो ई वाला है 3 नंबर है, तो इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखा है x का पावर 4 माइनस में 5x और प्लस में 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो gx जो दिया है ना, gx उल्टा दिया है तो इसको सीधा कर लो, यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे माइनस में, और यहाँ पे प्लस में क्या लिख देंगे 2, हो गया, सीधा हो गया। अब लिखो यहाँ पे भाग दो, यहाँ पे भाग दे देंगे कितना से, एक्स स्क्वायर माइनस में है और प्लस में क्या है 2। अच्छा बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान क्या है, प्लस में है, एक्स के पावर 4 का मान किसमें है, प्लस में है, लेकिन यहाँ माइनस में दिया है, क्या है, तो हम माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है ना। हमको लाना है 4 एक्स के पावर में, लेकिन यहाँ पे पावर में कितना है 2, तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे 4 एक्स के पावर 4 लिखो, जितना दिया है उसी से भाग दो, भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा ना, एक अकेला ही लिख सकते हैं हम, एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर दिया है तो ये खत्म हो गया, माइनस है तो माइनस नीचे नहीं लगाया जाता, ऊपर लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना नहीं करेंगे। हाँ तो उतना दिमाग तो उनके पास अगर नहीं होगा तो कर लेना बैला लेकर, लेकिन नहीं करना। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जब माइनस एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस लिखा जाता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो क्या हो गया 4 गो पावर हो गया, क्या हो गया। अब यहाँ पे +2 है और यहाँ पे माइनस से गुना कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर नहीं आ जाएगा, है तो माइनस किसके -2x स्क्वायर है, कितना है, तो -2x स्क्वायर कहीं लिख दो, कैसे में कहीं दिखे नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -2x स्क्वायर, क्या लिखेंगे माइनस में 2x स्क्वायर। अब देखो जहां माइनस है वहां पे प्लस करो, और जहां प्लस है वहां पे, ये दोनों प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, खत्म हो गया। अब 5 गो में से देखो, 5 गो में से ये घटेगा, कैसे स्क्वायर है वो एक्स है, वो अलग जाता है, ये अलग जाता है, एक का पहले लिखो, बड़का पहले लिखा था, उसके बाद छोटका लिखा था, माइन क्या है प्लस में है, प्लस में क्या लिख देंगे 2x का स्क्वायर, कोनो दिक्कत। और जो बच गया जाना के लिख दो, तो माइनस में क्या लिखेंगे 5x और प्लस में 6, फिर वही क्या करना है गुना करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है -x स्क्वायर है, क्या है, और यहाँ पे 2x स्क्वायर आया है, और यहाँ पे बताओ कितना से गुना करेंगे, हमको 2x स्क्वायर आएगा। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, हमको इतना लाना है, इतना से गुना करना है, तो ये तो खत्म हो गया। अब माइनस बच गया नीचे, तो माइनस नीचे रहेंगे तो ऊपर आता है, तो -2 से गुना करना होगा, कितना से गुना करना होगा -2 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2, क्या लिखेंगे -2, तो माइनस से गुना करें माइनस तो क्या हो गया प्लस हो गया कि ना हो गया है, प्लस हो गया। तो देखो प्लस क्या हो गए, प्लस यहाँ पे लिखेंगे ना 2x स्क्वायर लिखोगे, प्लस नहीं लिखेंगे, उस प्लस छुपल रहता है, और जब इसको गुना किए तो दूसरा वाला को तो गुना करेंगे, तो -2 आप +2 को गुना करेंगे तो -4 बोलो, साइन के साथ में बोलो -4। अब जहां माइनस है वहां प्लस बनाओ, जहां प्लस है वहां पे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अगर काम खत्म हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, आई प्लस है ये प्लस है, तो 6 4 10, क्या हो गया। आप कितना से गुना करेंगे कि 5x और प्लस में 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे -x स्क्वायर है, क्या है, आप प्लस में क्या है 2 है, तो बताओ यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे मेरा क्या आ गया -5x आ गया, तो भाग लगेगा, अब नहीं लगेगा, कैसे एक पावर 1 है एक पावर 2 है, तो बड़का तो ये है अभी, एक से छोटा ये गया, शेषफल हमेशा छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है, तो यहाँ पे पावर में ये हीरो है अभी, ये क्या आ गया 0 आ गया, पावर में पावर 1 आ गया, इसका समझो ये पावर 2 है, तो समझो कि शेषफल इतना हो गया, भाग नहीं लगे तो समझो कि शेषफल आ गया। तो अब क्या लिख देंगे यहाँ पे भागफल बराबर में क्या लिख देंगे -x स्क्वायर माइनस में 2, और शेषफल क्या लिख देंगे
शेषफल बराबर में क्या लिख देंगे, -5x² आप प्लस में 10। हो गया बुआ आंसर। समझ गया? आ रहा है ना समझ में बढ़िया से? उसी तरीके से बनाना, नहीं समझ आया तो भागो दे करके बना लेना। इस तरीके से जगह भाग दे दे काट रहा है तो रफ में तुम काम करना। संडे को इसी से ज्यादा से टेस्ट लेंगे, 10 क्वेश्चन रखेंगे इसी टाइप। तुम्हारे बुक में से रहेगा, अदर नहीं जाएगा, ये सब रहेगा, देखेंगे कितना बना रहा है। समझ रहा है? संडे को साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा, 5 गो साइंस का क्वेश्चन रहेगा और 5 गो ही रहेगा, 10 क्वेश्चन आना है उसी टाइम से। शाम को जैसे आता है, कब बजे से आता है सब? 6 बजे से तक नहीं तो 4 बजे से आना है। 4 बजे से नहीं, 3 बजे से आना। नहीं, लेकिन संडे को नहीं रहेंगे, नेक्स्ट संडे से जाना है। तुम्हारा कोई दिक्कत परेशानी? हो गया? तुम घर से बना के आना, ठीक है? जॉन जॉन डाल थोड़ा सा मतलब टिक लगा लेना, ठीक? और शाम को कब से आएगा तुम? जैसे आता है उसी समय आना, पूछ पूछ के अपन बनवा लेना। तू शाम को रोज आना तो दे तूर देंगे मार के पूरा। ये बनाए थे कि ना? सब हो गया? खत्म हो गया? अब जो है ना इसमें से जो बचा है फिर उसको क्या करेंगे, कॉल बनाएंगे, फिर दूसरा नेक्स्ट आगे वाला चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो ये जितना तुमको बना है ना, जितना तुमको सब बना दिए हैं, ये तो जानता है क्या रहना चाहिए, सब बनना चाहिए। जो जो ये सब बनाए हैं सब तुमको बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो देख तूर देंगे मार के पूरा। समझ में आ रहा है ना?